ये जो हमारा पार्ट 4 होने वाला है, इसमें हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है, क्या पार्ट होता है। तो गोलीय दर्पण जो होता है उस दर्पण को कहते हैं जिसकी सतह जो होती है, परावर्तक सतह, वो किसी खोखले गोले का एक भाग, अगर कोई खोखले गोला है उसका कोई भाग है और उसका सतह गोलीय है तो उसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण तो उसको तो कैसे बोलेंगे, उसमें तो शीशा डायरेक्ट आर पार दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो उसके एक सतह जो होगा उस पर सिल्वर कलर कर दिया जाता है, जिसके वजह से हमें उसमें दर्पण दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। जैसे ये कोई गोला है, इसका एक पार्ट हमारा क्या है, इसको कट कर दिया गया है। यही इतना, अगर इतना हम देखते हैं तो ये इसका पार्ट नजर आता है, सेम है ना। तो ये भी क्या हमारा गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी एक गोले का एक भाग होता है। ठीक है, इस तरह से इसका पार्ट हो गया ये वाला। अब ये हमारा परावर्तक सतह है, जहां से कलर किया हुआ नजर आ रहा है तो वो हमारा, जैसे यहाँ पर रंगा हुआ है तो इस साइड हमारा रंगा हुआ है और ये खाली है, ये हमारा परावर्तक सतह होगा। समझे, यानी यहाँ पर हमें यहाँ से अगर कोई लाइट आ रहा है तो यहाँ पर हमारा परावर्तक आईना या कोई पिक्चर यहाँ पर रखा हुआ है तो उसका मिरर हम यहाँ से देखेंगे, ना कि इसके पीछे से। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो नजर आएगा, इसके पीछे देखेंगे तो ये तो कलर किया हुआ, उसको नजर ही नहीं आएगा। समझ गए। तो गोलीय दर्पण जो है दो तरह का मिल गया हमें, इस तरह से एक हो गया। इस एक को बोलेंगे अगर इस तरह का रहेगा तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, अगर इस तरह का रहेगा तो हम इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण क्या करेंगे, अपने हाथ तब क्या करना है, अपने हथेली को, हाथ को इस तरह से कर लेना है, जहां पर पानी हटे समझ जाइए कि वो उत्तल दर्पण है। कौन सा, सॉरी अवतल दर्पण है। कौन सा, जहां पर पानी अटे वो हमारा अवतल दर्पण है, और जहां पानी गिर जाए वो हमारा उत्तल दर्पण है। तो इस तरह का जैसे रहेगा, सी टाइप का जैसे बनेगा तो ये हमारा, ये परावर्तक सतह हो गया, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। कौन सा होगा, अवतल दर्पण। और इसका जस्ट अपोजिट वाला अगर ये भाग आ गया तो यहाँ पर तो पानी गिर जाएगा, डालेंगे पानी तो हमारा पानी डालेंगे बस गिर जाएगा, तो ये हमारा समझ जाएगा कि हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, आप ये समझने में आसानी होगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, पी, एफ, सी और ए। ये सब है क्या। तो एफ मीन्स तो फोकस हो गया, ये हमारा फोकस, कोई यहाँ आएगा तो फोकस से वो परावर्तक भाग लग जाएगा। पहला ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, कोई भी गोलीय दर्पण है उसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। जैसे ये हमारा गोल है, एक गोलीय दर्पण है, गोला का पार्ट है, तो ये हमारा एक दर्पण इतना कहलाएगा। इसका जो सेंटर होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, या फिर उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको पी से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है वक्रता केंद्र। तो गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, हमारा एक दर्पण हो गया, गोला हो गया, और इसका हमारा ये केंद्र हो गया, इसी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ये पार्ट इसका सी हो गया। और एक तरह का त्रिज्या नजर आ रहा है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। बिल्कुल, तो प्रधान मुख्य अक्ष, प्रधान बोलिए, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष दोनों एक ही होता है, या फिर एक और बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या। ये तीनों बोल टर्म आएगा समझ जाएगा कि एक ही चीज, एक ही के बारे में बात किया जा रहा है, यानी सी के बारे में, यानी केंद्र के बारे में बात किया जा रहा है। वक्रता केंद्र हो गया, प्रधान अक्ष यानी इसके बारे में। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, गोले दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा जो होता है, ध्रुव हमारा ये हो गया, वक्रता केंद्र ये हो गया हमारा। ये दोनों को मिलाने वाला जो रेखा होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। यानी इसमें हमारा प्रधान अक्ष क्या होगा, ये वाला हमारा प्रधान अक्ष होगा, यानी सीपी जो है हमारा वो प्रधान अक्ष है। ठीक है, प्रधान अक्ष बोलिए या फिर मुख्य अक्ष बोलिए, दोनों सेम ही होता है। अगला वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या से बोलने से मतलब आ रहा है क्या, यही
त्रिज्या ये भी एक गोला का पार्ट है, इसको पूरा कर देंगे तो ये क्या गोला बन जाएगा, पूरा एक गोला बनेगा। और इसका ये सेंटर हो जाएगा हमारा सी पॉइंट, सी हो गया। और इसका यहाँ से यहाँ तक की सर्कमफ्रेंस की, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुख्य अक्ष को भी, या सी से पी का डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये क्लियर हो गया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दर्पण को स्टडी कर रहे हैं तो दर्पण तो जानना ही होगा, दर्पण क्या होता है। अब यहाँ से डिटेल में चलेंगे, दर्पण को पढ़ेंगे, दर्पण कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको प्रॉपर्टी भी जानेंगे विथ रे डायग्राम। यहाँ दर्पण है। सबसे पहले दर्पण क्या होता है, दर्पण जो होता है एक सिस्टम होता है, समझ लीजिए, एक सिस्टम होता है जो कि प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश के प्रवर्तन पर क्या है, उसके सिद्धांत पर जो काम करता है वस्तु, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो दर्पण जो होता है, दर्पण मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। जो हम लोग आईने देखते हैं, अपना शक्ल जो देखते हैं, वो हम लोग समतल दर्पण में देखते हैं। और गोलीय दर्पण जैसे ये हो गया हमारा, ये दर्पण जो है हमारा गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, गोलीय दर्पण भी दो तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अभी जस्ट पढ़े कि जिसमें पानी अटेगा वो हमारा अवतल दर्पण, और जिसमें पानी गिर जाएगा वो हमारा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर बना हुआ है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमारा कभी भी रियल इमेज नहीं बनता है, वो हमेशा इमेजिनरी इमेज बनेगा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। इसलिए उसका रे डायग्राम जैसे यहाँ टकराएगा, किरण आएगा, यहाँ से टकराने के बाद वापस स्प्लिट हो जाएगा, फैल जाएगा, वो एक जगह जुटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हमारा अवतल दर्पण जो है, इसमें कोई भी, जैसे यहाँ वस्तु रखा हुआ है या किरण ही मान लीजिए, तो इसका प्रतिबिंब रे डायग्राम आएगा, तो यहाँ आने के बाद फोकस से होते हुए चला जाएगा, लेकिन इसमें वो होगा नहीं, लेकिन लगेगा कहाँ बन रहा है इसके पीछे, ये सिर्फ प्रतीत होगा, यानी महसूस होगा, लगेगा। इसलिए इसमें सीधा इमेज बनता है, इसमें हमारा उल्टा इमेज बनता है। और फोकस क्या होता है, मेन फोकस दूरी होता है। तो इमेज हमारा मिरर जो है, आईना और फोकस के बीच का जो दूरी होता है, इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। यानी हमारा ये तो P हो गया, P और F का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी को बोल सकते हैं हमारा PF। PF का दूरी क्या कहलाएगा, हमारा फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।